मंडला के ऐतिहासिक महलों पर अब तांत्रिकों की नज़र लग गई है। ऐसा ही ताज़ा मामला मंडला के रामनगर मोती महल का है, जहां स्थानीय लोगों समेत अन्य जिलों के लोगों ने धन की लालसा में खुदाई की है। मामले की जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस ने जांच शुरू की। देश और प्रदेश में ख्याति प्राप्त रामनगर का मोती महल, जो कि गौड़ शासक राजा हृदय शाह के नाम पर जाना जाता है, जो कि राष्ट्र की अनमोल धरोहर है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक इस महल के दीदार करने को आते हैं। लगातार राजनीतिक प्रशासनिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस स्थल पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अब यह महल सुरक्षित नहीं है। हाल ही में इस मोती महल के अंदर एक घटनाक्रम हुआ है, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है गांव के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ कुछ 10 से 15 लोग घुसे और कुंडनुमा तालाब के पास पूजा अर्चना कर महल के नीचे फावड़ा घेती लेकर झरने के पास पहुंचे और खुदाई चालू कर दी। जैसे ही चौकीदार को अभाव हुआ, वह नीचे गया तो देखा कि झरने की खुदाई हुई। जो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे वे मौके पर भाग गए। फौरन ही पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग धन की लालसा में खुदाई कर रहे थे। उनका कहना है कि प्राचीन बात है, बुजुर्गों ने भी बताया कि रामनगर में दोपहर धन की वर्षा हुई थी। इसी के चलते यहाँ पर लोग धन की लालसा में खुदाई करते हैं और इस ऐतिहासिक इमारत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना आवश्यक है। ये मंडला जिले के अंतर्गत जो महाराजपुर थाने पड़ता है, इसमें एक हृदय नगर चौकी आती है, जिसके अंदर रामनगर जो ऐतिहासिक जगह है, जहाँ रामनगर का किला है, वहाँ से ये घटना सामने आई है कि कुछ लोग जो बाहर गए थे उधर डिस्ट्रिक्ट के स्थानीय लोगों के साथ मिल करके कुछ पाने की चाहत में नुकसान पहुँचाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी, जिसको वहाँ के चौकीदार और पुलिस बल के द्वारा पकड़ा गया और उनको रोका गया। आगे कार्रवाई जो है इसमें जारी है। तत्संबंध जो उचित कार्रवाई है न्याय संगत वो की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। सर, हृदयनगर चौकी के अंतर्गत जो जानकारी मिल पाई हुई प्राथमिक सूचना पर, वो क्या मिल पाई थी आपको? ये उड़ी थी कि ऐसे लोग जो आए हुए हैं, जो खुदाई वगैरह करते हैं और जिनको कुछ ऐसे पाने की चाहत रहती है तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से, ऐसी जानकारी अक्सर वहाँ आती रहती है। तत्काल कार्रवाई करते हैं। पुलिस में मौके पहुँच करके इन लोगों को जो है ऐसा करने से मना किया गया और आगे जो है कार्रवाई की जा रही है इसमें। सर, जो कितने लोग रहे और क्या जानकारी मिल पाई? लोगों की तो स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की इसमें सहभागिता जरूर सामने में आ रही है और ये लोग जो है संभवतः बालाघाट को बिलोंग करते हैं और इनके साथ में जो भी तांत्रिक क्रिया वगैरह करते हैं वो भी ऐसे लोग शामिल रहे, जिन्होंने ऐसी चीज़ें बताई, जिसके आधार पर ये कार्रवाई इनके द्वारा की गई, जो गलत है, जिसका पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है इसमें। सर, पुरातत्व विभाग ये बोल रहा है कि हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हमने मौखिया तौर पे केवल चौकी प्रभारी से बात की है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। पुरातत्व विभाग का जो जी पुरातत्व विभाग के स्टाफ कम रहने की वजह से उनको जानकारी पुलिस के माध्यम से जो है मिलेगी, इनको पुख्ता जो जानकारी है, जबकि उनके चौकीदार नहीं इसमें जो व्यक्ति थे उनको रोकने में अपनी भूमिका निभाई, सूचना दी, जिसके माध्यम से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। सर, अब तक क्या कार्रवाई की गई, किन धाराओं के तहत? अभी जारी है कार्रवाई, इसमें धारा वगैरह तो अभी नहीं लगा, लेकिन कार्रवाई जारी है। अभी कितने लोग, कितने आरोपी पकड़ाए गए सर? अभी आरोपी की स्पष्ट जानकारी नहीं है। जो सामने जो आए हैं उनको रोका गया था और उनको वहां से हटाया गया। राजा हृदय शाह का महल है। रामनगर एक धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, राज्य सरकार की ये धरोहर है ना, और राष्ट्र की धरोहर है ये। लेकिन मुझे बीच में अभी जानकारी लगी कि परसों के दिन लाल शाह कुलस्ते के कुछ गुर्गे 10-15 गुर्गे आए हुए थे और वो पहले महल में पूजा करे। शाम का कम से कम 5 बजे हुआ था और उन्होंने पूजा पाठ की। इसके बाद वो धन खुदाई के चक्कर में यहाँ पर एक झरना पॉइंट है, झरना पॉइंट जो यहाँ का तालाब है, वहाँ से पानी झर के जाता है। लोग वहाँ का पानी बड़े चाव से पीते भी हैं। लेकिन बड़ी विडंबना की बात कि इतिहास में पहली बार
ये जो सरपंच है यहाँ का, जो अपने आप को सरपंच, अब तो हम उसको अपने आप को सरपंच ही बताएंगे, उसके गुर्गों के साथ कुछ मेरे को ये पता भी चला कि कुछ बालाघाट के भी लोग थे, कुछ मुंगली के भी लोग थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर खुदाई कराई गई। और खुदाई कराने के बाद जो ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ पे, आज भी प्रशासन ने 200 मीटर के अंदर में कोई भी निर्माण कार्य को रोक कर रखा हुआ है, कोई भी खुदाई यहाँ होने नहीं देती। लेकिन सरपंच की मोनोपल्ली के कारण यहाँ पे जो चौकीदार वगैरह भी हैं, उनको ये लगा कि भाई हमारे सरपंच हैं और लोग किसी को घुमाने लाए हैं, लेकिन उसका उल्टा ये हुआ कि वो धन के चक्कर में खुदाई कर रहे थे यहाँ पे। धन कैसे बोल सकते हैं? धन देखिए, पुराने लोग जो कहा गया है कि ये रामनगर में 2.5 पहर सोने की वर्षा हुई थी, और कई जगह यहाँ वर्षा, अब मैं तो वर्षा नहीं कह सकता, पता नहीं क्यों जो अतिक्रमणकारी आए हुए थे धन छुपाने के चक्कर में, किसी ने पीपल के झाड़ में, किसी ने कहीं भी, यहाँ पे कई लोगों को मिलते हैं, ऐसा मैंने सुना हूँ। अभी 2-4 बार लोगों को कहीं सिक्के, कहीं चांदी के सिक्के, कहीं गोल्ड वगैरह यहाँ मिलता रहता है। लेकिन विडम्बना है कि रामनगर, ये बिछिया विधानसभा की रामनगर पंचायत है, जहाँ की मोदी जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ आयोजन होता है। 26 जनवरी को भी यहाँ महल में कार्यक्रम है, एक लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। लेकिन इस कार्यक्रम को देख के आज की स्थिति में मैं आपसे कह देना चाह रहा हूँ कि अगर प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि सरपंच को तत्काल गिरफ्तार किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। आखिर 2 दिन भी बीत गए, प्रशासन का या पुरातत्व विभाग का कोई भी व्यक्ति? देखिए, मैंने उप संचालन जबलपुर से भी बात की है, उन्होंने ये बोला है कि हम आके हम पूरी वेरीफाई करेंगे कहाँ कैसा हमारे चल रहा है, और शायद मुझे मालूम नहीं, शायद हृदयनगर चौकी से भी कुछ लोग आए थे, वो भी अपनी जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सरपंच बिंदास घूम रहा, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम क्षेत्रवासी मिलकर थाने का घेराव करेंगे, चौकी का घेराव करेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मैं करीबन 10-15 साल से यहाँ कार्यरत कर रहा हूँ, और साथ में क्या है कि अब जो सरपंच की टीम वगैरह आए तो यहाँ शिलालेख के सामने पूजा पाठ कर रहे थे, और करते करते वहीं से निकल गए नीचे और जाके वो खुदाई करने लगे सब अपने। कौन सी जगह है वो जगह शिलालेख है, वो झरना की जगह है, जहाँ से तालाब का पानी निकलने की जगह है। कौन कौन लोग थे, नाम बताइए उनके? अब नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में क्या है कि सरपंच के साथ में पूरी टीम रही। सरपंच हाँ, लाल साग कुलस्ते रहे साथ में अपने, और इसके बाद वहाँ से वो नीचे जाने के बाद वो भाग गए। ठीक है। और उनके साथ ही लोग 10-15 आदमी रहे, भी लोग रहे नीचे। तो फिर आपने जानकारी दी किसी को? हाँ, वहाँ तत्काल जानकारी हमने फिर वहाँ फ़ोन लगाए, हृदयनगर चौकी प्रभारी को बताए अपने, और इसके बाद अपने अधिकारी लोगों को बताए सब अपने, जबलपुर में, मंडला में। क्या बोला उन्होंने? वो सब बोल दिए हैं, फिर लेखा पढ़ी कर रहे हैं, चालू है काम धाम, अब पता नहीं क्या होता है उसमें। अभी तक कोई आया यहाँ पे? अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन अब आने वाले हैं, हो सकता है अभी शाम तक आ जाएं सब अपने। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम नौखलाल धनगर है। ठीक।